तो एक 33 नंबर पृष्ठ पे है, कहते परिच्छिन्न जो है ना मूल में आया था, कहते यथा प्राण लय में, जैसे प्राण लय में परिच्छिन्न अभिमान वालों का प्राण अव्याकृत होता है ना, उसी प्रकार से जैसे प्राण मरण काल में उनका प्राण कैसा हो जाता है, परिच्छिन्न आत्मबुद्धि वालों का, शरीर में आत्मबुद्धि वालों का अव्याकृत हो जाता है, उसी प्रकार प्राण अभिमान, उसी प्रकार से प्राण के अभिमान का भी सामान्य रूप से कहते अविशेष सामान्य रूप से आपत्ति हो जाने पर कैसे हो जाती, उसी पर प्राण अभिमानी, प्राण में अभिमान करने वालों का, प्राण अभिमानियों का सारी इंद्रिय उसमें क्या लीन हो जाती हैं। ऐसे प्राण अभिमानियों का भी सामान्य रूप से प्राण कैसा हो जाता है, अव्याकृतता समाना, अव्याकृत समाना, सारी इंद्रिय कैसी हो जाती, प्राण में लीन हो जाती हैं, तो अव्याकृत वाले हो जाती है। जागृत अवस्था में इंद्रिय कैसे हो गई, प्राण में लीन हो गई, व्यक्ति कुछ नहीं चिंतन कर रहा है ना, जब चिंतन नहीं कर रहा तो वो अव्याकृत प्राण उसका कैसे हो गया, अव्याकृत हो गया। तो उसी प्रकार से प्राण में अभिमान करने वाले चेतन जीवात्माओं के जो प्राण है, इंद्रियां हैं, सामान्य रूप से प्राण अभिमानी है ना, प्राण में अभिमान करने वाले का अपि प्राण में अभिमान करने वाले का जीव का भी अविशेष सामान्य रूप से अविशेष की प्राप्ति हो जाने पर, कैसे शांत हो जाने पर, प्राण में अभिमान करने वाले वो चेतन जीवात्मा का भी सामान्य रूप से इंद्रिय कोई व्यापार नहीं कर रहे, तो व्यापार न करने पर सामान्य रूपी आपत्ति हो जाने पर अव्याकृत समाना प्राण की, जैसे मरने के बाद उसकी प्राण अव्याकृत हो जाता है, उसी व्यक्ति सामान्य चेतना से मतलब चेष्टा से रहते, व्यापार से रहते जब प्राण रह जाता था उसको क्या हो जाता है, प्राण अव्याकृत समान हो जाता है, अव्याकृत समान है प्राण की, उसी कहते हैं प्रसव बीजात्मकम चा, और प्राण कैसा है, प्रसव बीजात्मक है नहीं, कौन है, अव्याकृत ईश्वर, क्योंकि प्राण से ही इंद्रियां निकलती हैं और प्राण में इंद्रियां लीन होती हैं। उसी प्रकार संपूर्ण कार्य प्रपंच अविद्या रूप ईश्वर में लीन हो जाता है, महाप्रलय में किसमें लीन हो जाता है, ईश्वर, अविद्या रूप ईश्वर में लीन हो जाता है, फिर बाद में वो ही अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाता है। जब सृष्टि करता है तो पुनः उसी में आ जाता है, सारे संस्कार आ जाते हैं, सारे संस्कार से पुनः रचना कर देते हैं। कहते हैं तद अध्यक्ष, उनका अध्यक्ष जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था का अध्यक्ष, तयो अध्यक्ष चेतनात्मा है, अथवा कहते हैं तद अध्यक्ष एको अव्याकृत अवस्था, अव्याकृत अवस्था में अभिमान करने वाले जो चेतनात्मा वो एक है। अध्यात्म अधिदेवत में अभिमान करने वाले का, अध्यात्म और अधिदेवत में अभिमान करने वाले चेतन जीवात्मा एक, अव्याकृत अवस्था, अव्याकृत अवस्था में स्थित होने वाला है ना, जो अव्याकृत अवस्था में स्थित अभिमान करने वाला, तय दोनों अध्यात्म अधिदेव में अधिष्ठाता एक है, चिदात्मा कौन, चिद धातु, कारण उपाधि में जो चेतन आत्मा विद्यमान है वो चेतन आत्मा उनका साक्षी है। टीकाकार इस पे कहते हैं यथा परिच्छिन्न अभिमाना नाम, कहते हैं परिच्छिन्न अभिमान वालों का प्राण लय हो जाने पर, प्राण लय जैसे मरण में प्राण लय हो जाता है ना, प्राण लय मरण में हो जाता है, तथा उसी पर तत्र वहां पर परिच्छिन्न, वहीं पर प्राण लय हो जाने पर, प्राण के निरोध हो जाने पर परिच्छिन्न अभिमान करने वालों का भी तत्र वहीं पर प्राण के अभिमान करने निरोध हो जाने, जागृत जो व्यक्ति प्राण में अभिमान करने वाले जो चेतन जीवात्मा है उनका जागृत अवस्था में ही प्राण के जो अभिमान था प्राण का, वो प्राण में अभिमान का निरोध हो जाने पर, प्राण के अभिमान का निरोध हो जाने पर प्राण कैसा होता है, नाम रूपाभ्याम अव्याकृतो यतयिष्यते, से प्राण जब प्राण का निरोध हो गया, चाहे हम प्राणान दो प्रकार से हो रहा है, कैसे, एक तो आप प्राणायाम के द्वारा हो रहा है, प्राणायाम के द्वारा आपने प्राण को रोक लिया है ना, प्राणायाम के द्वारा एक तो प्राण को रोक लिया, एक मरने के बाद प्राण अव्याकृत हो जाते हैं, प्राणायाम के द्वारा प्राण अव्याकृत हो जाता है, एक सुश्रुति में हो जाता है, कहते हैं तो नाम रूप के द्वारा अव्याकृत है, यथा जैसे ईष्यते, जैसे स्वीकार किया जाता है, तत्र वहां पर अभिमान प्राण परिच्छिन्न अभिमान वालों के
प्राण में जो अभिमान था उस अभिमान के निरोध हो जाने पर प्राण नाम रूप के द्वारा अव्याकृत हो जाता है। ऐसा जिस प्रकार से स्वीकार किया जाता तथा उसी प्रकार से ही प्राण में अभिमान करने वाले का भी तद उससे अभिमान के निरोध हो जाने से प्राण है ना शरीर में तत्र और शरीर में पुरुष के शरीर में तत्र का अर्थ किया था पुरुष के शरीर में जो पुरुष के शरीर में प्राण के अभिमान के निरोध हो जाने प्राण जैसे नाम रूप के द्वारा नाम और रूपों के द्वारा अव्याकृत यथा जिस प्रकार स्वीकार किया जाता तथा उसी प्रकार से प्राण अभिमान करने वाले उनका प्राण के अभिमान करने वाले चेतन जीवात्मा के शरीर के में जो था अभिमान करने वाले के शरीर में जो प्राण था तद जो प्राण था उस प्राण में जब अभिमान का निरोध हो जाने से प्राण का अभिमान में निरोध प्राण के में जो अभिमान था उस अभिमान के निरोध हो जाने से अविशेष सद अभेद आपत्ति सत के साथ अभेद की आपत्ति हो जाती है। तो अविशेष आपत्ति सामान्य रूप से प्राप्ति आपत्ति हो जाती है, सुसुप्ति अवस्था हो जाती है। जब सारे प्राणों के जो अभिमान था जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में जैसे अभिमान था प्राण में अन्य क्रियाशीलता थी। अभिमान मतलब जो क्रिया चेष्टा आदि हो रही थी जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में प्राण में क्रिया चेष्टा होती है। अब वही सुसुप्ति अवस्था में प्राण चला गया तो क्या सारी क्रिया चेष्टा कैसी हो गई समाप्त हो गई और वही प्राण कैसा हो अभिमान से रहित हो गया। कहते हैं सुसुप्ति अवस्था में या तो तत् उसी प्रकार से प्राण अभिमान का भी तद उस काल में जब जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में जैसा अभिमान था उसी प्रकार सुसुप्ति अवस्था में नहीं रहता। तो व्यापार उपरम हो जाने पर तद अभिमान निरोध जाने से सुसुप्ति अवस्था में अथवा प्राणायाम के माध्यम में अभिमान के प्राण में जो अभिमान था उसका निरोध हो जाने पर अविशेष सामान्य रूप से प्राप्त हो जाता है प्राण यानी अविशेष आपत्ति सुसुप्ति कहलाती है। जब व्यक्ति शांत हो जाता है तो सुसुप्ति अवस्था हो जाती है। चाहे दिन में हो शांत चाहे सो करके हो शांत तो दोनों में सुसुप्ति हो जाती है। और दिन में यदि शांत हो गया ब्रह्म ज्ञान के द्वारा तो सुसुप्ति ना होकर के वो समाधि हो गई। कहते तत्र जो सामान्य आपत्ति सुसुप्ति कहलाती है। कहते तत्र वहां पर कहते तत्र सुसुप्ति अवस्था में अव्याकृतता प्राणस्य कैसे हो गए सुसुप्ति अवस्था में प्राण की क्या अव्याकृतता है। प्रागुक्त दृष्टांत के द्वारा मरण में जैसे प्राण अव्याकृत हो जाता है मरने के बाद प्राण कैसे हो जाता है अव्याकृत हो जाता है उसी प्रकार से सुसुप्ति अवस्था में प्राण की अव्याकृत अवस्था हो जाती अव्याकृत हो जाता है। कहते हैं अव्याकृत अविशिष्टा सामान्य रूप से अव्याकृत प्रागुक्त न्याय के द्वारा अव्याकृत अविशिष्टा सामान्य रूप से अवस्थित हो जाता है प्राण अव्याकृत हो जाता है। अब यहाँ पर कहते तथो उसी प्रकार से विशेष अभिमान निरोध हो जाने पर सुसुप्ति अवस्था में जैसे जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में विशेष अभिमान था सुसुप्ति अवस्था में प्राण का विशेष अभिमान का निरोध हो गया। निरोध हो जाने पर प्राण का अव्याकृतत्व प्रसिद्धि ही है। चाहे जागृत अवस्था में प्राण विशेष जो अभिमान था उसका निरोध हो जाए चाहे सुसुप्ति अवस्था में तथा इसी हेतु से विशेष अभिमान का निरोध हो जाने पर प्राण का अव्याकृत प्रसिद्ध लोक में प्रसिद्धि है। किंच और भी कहते हैं किंच पृथक बीजात्मकम च परा कौन है प्राण है यानी ईश्वर। प्राण का शब्द अर्थ क्या हो गया यहाँ पर ईश्वर है। कहते किंच यथा अध्यात्म यथा जिस प्रकार से अधिदेविक अव्याकृतम जागृत पृथक बीजम जैसे अधिदेविक है अधिदेविक जो अव्याकृत है जागृत अवस्था का उत्पत्ति का बीज है। जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था की उत्पत्ति का बीज है कौन अव्याकृत अधिदेविक है ना। अध्यात्म अधिदेविक अध्यात्म का जागृत अवस्था का ये बीज कहलाता है। अधिदेवक जो अव्याकृत प्राण है जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था का बीज कहलाता है। उसको श्रुति उदाहरण देते हैं कैसे बीज है कि तद हा इदम तर्हि अव्याकृतम आसीद तन नाम रूपाभ्याम ए व्याक्रियता इति श्रुते। ये बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है। तद हा इदम तद उस परमात्मा ने अव्याकृत ईश्वर ने इदम है संपूर्ण जगत को तभी उस काल में सृष्टि से पहले ये जगत है जो जगत दिख रहा है सृष्टि से पहले अव्याकृतम आसीत जो है जगत दिख रहा है सृष्टि से पहले कैसा था अव्याकृत रूप से अवस्थित था।
तद वह परमात्मा रूप ईश्वर ने अव्याकृत ने नाम रूपाभ्याम व्याक्रियता, नाम और रूप के द्वारा उस परमात्मा ने, ईश्वर ने, अंतर्यामी ने इस जगत को क्या किया, व्याकरण किया। ऐसे श्रुति कहती है। कहते तथा प्राणाख्य सुषुप्तम जागृत स्वप्नयोर भवती बीजम, तथा उसी प्रकार से प्राणाख्य जो सुषुप्ति है, प्राणाख्य प्राण संज्ञा वाली जो सुषुप्ति अवस्था है, तद इदम अपि एतर्हि नाम रूपाभ्याम व्याकृते इत्यादि, तद इदम इति सुषुप्ति है ना। इस वाक्य के द्वारा ये सुषुप्ति अवस्था रूप ईश्वर प्राग्ञ जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था दोनों का बीजम भवती, कैसी होती है, बीज होता है। वो कारण है, एक द्वार भी है ना। उससे वहां सुषुप्ति से इधर आता है चेतन जीवात्मा, जागृत और स्वप्न में आता है। सुषुप्ति ही द्वार कहलाती है। वो सुषुप्ति से ही वहां भी जाता है, सुषुप्ति पार करके कौन जाता है, वहां तुरीय में जाता है। चेतों की ओर मुख किया वो रहता है, चेतन परमात्मा की ओर मुख किया है तो चेतोमुख कहलाता है। अतः जागृत की ओर आते ही चेतोमुख है, मुख है। सुषुप्ति द्वार है जागृत में आने के प्रति के लिए। कहते हैं तथा च कार्यम प्रति प्रसव बीज रूपत्तम अविशिष्टम उभयोर इति लक्षण अविशेषाद अव्याकृत प्राणयोर एकस्या प्रसिद्धि इति प्रसव बीज। कहते हैं उसी कहता तथा उसी प्रकार से कार्यम प्रति कार्य के प्रति प्रसव बीज रूपत्तम अविशिष्टम उभयो दोनों का है ना। तो कार्य के प्रति प्रसव बीजत्व सामान्य रूप से अवस्थित है तो कौन, अव्याकृत। अव्याकृत रूप जो ईश्वर है, जागृत और स्वप्न अवस्था का अव्याकृत ईश्वर रूप जो सुषुप्ति अवस्था है ना। सुषुप्ति है वह किसका बीज है, बोलता कार्य के प्रति बीज है, जागृत स्वप्न का बीज है। तथा च कार्य के प्रति प्रसव बीजात रूपत्वम अविशिष्टम सामान्य रूप से अवस्थित है। उभय दोनों का, किनका, जागृत और स्वप्न का दोनों का बीज है। कहते उभय विधि दोनों का ही प्रसव बीजात्मक है। कहते उभय दोनों ही कौन, उभय मतलब यहाँ पर कहते हैं अवश्य उभयो इति, उभय दोनों कौन, प्राण और अव्याकृत। लक्षण अविशेषा, लक्षण दोनों में सामान होने से, दोनों में सामान्य होने से। जैसे सुषुप्ति अवस्था भी इसका कार्य, इसमें कैसे कार्य है, सुषुप्ति अवस्था भी इनका कारण है, जागृत स्वप्न का है ना। उसी प्रकार प्राण भी कैसा है, जागृत और स्वप्न के प्रति कारण होता है। क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में प्राण मात्र अवस्थित रहता है और जागृत अवस्था में जब प्राण आ जाता है तो क्रिया चेष्टा करने लगा। जैसे सारी इंद्रियां जागृत स्वप्न की जो इंद्रिय थी वो प्राण में, सुषुप्ति में जाकर प्राण में लीन हो जाती हैं। उसी प्रकार जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुषुप्ति में लीन हो जाती है। उसी प्रकार सारी इंद्रियां प्राण में लीन हो जाती हैं। तो दोनों कारण है, सुषुप्ति अवस्था भी कारण है और प्राण भी कारण इंद्रियों के प्रति। कहते लक्षण समान होने से दोनों का, कहते अव्याकृत प्राणयोर, अव्याकृत प्राण दोनों का लक्षण सामानों से घर्षण रूप लक्षण दोनों इससे ही निकलती हैं, इसमें लीन होती हैं। ये दोनों सामान होने से एकत्वस्य प्रसिद्धि, इन दोनों की, कौन की, अव्याकृत प्राण की एकत्व प्रसिद्धि सिद्ध ही है। तो कहते हैं प्रसव बीजात्मकम चा, वो ये अव्याकृत रूप जो ये प्राण है वह जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था इंद्रियों का प्रसव बीजात्मक है, बीज स्वरूप है। कहते समानम इति अनुकर्षार्थम चकारा, वो जो चकार आया प्रसव बीजात्मकम च शब्द में जो चकार आया है वो समानम इति अनुकर्षण करने के लिए चकार शब्द है, समानम है ना। दोनों में समान था। सबसे ऊपरी पंक्ति। अब कहते हैं वो चित धातु आई है, चित धातु को लेकर कहते हैं उपाधि स्वभाव आलोचनया, उपाधि स्वभाव की आलोचना हो जाती है। जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुषुप्त अवस्था ये तीनों उपाधि हैं और उन उपाधियों में अधिष्ठित जो उपाधि अभियान करने वाला कौन होता है, चेतन जीवात्मा। उपाधि तो जड़ है, उपाधि में चेतन जीवात्मा नहीं है तो उपाधि का काम की।
कहते हैं उपाधि स्वभाव आलोचना, या उपाधि स्वभाव की आलोचना हो जाने से, विचार हो जाने से, कहते हैं सुसुप्त अव्याकृतयो, सुसुप्त और अव्याकृत दोनों का अभेद को कह करके, अभेदम अभिधाये, अभेद को कह करके उन उपाधियों से उपहित स्वभाव की आलोचना से, है ना, अभेद को कह करके उपहित स्वभाव की आलोचना से, उपाधियों से उपहित कौन होता है? चेतन परमात्मा, है ना। उपाधि से उपहित, उपाधि अवच्छिन्न, चाहे उपाधि अवच्छिन्न का हो चाहे उपाधि से उपहित जाना जाता है, उपाधि से युक्त होकर के, उपहित युक्त जाना जाता है, उसे संबंधित रखने वाला। जैसे पीताम्बर है ना, पीताम्बर, उसका विशेषण पीताम्बर से संबंध रखने वाला वो व्यक्ति हो गया। पीले वस्त्र रूप विशेषण से विशिष्ट विशेष कौन हो गया? तो व्यक्ति हो गया। ऐसे उपाधि स्वभाव से उपाधि कहते हैं अभ्य सुसुप्ति अवस्था दोनों के अभेद को कह करके उपहित स्वभाव की आलोचना से तय दोनों के अभेद को लेकर के कहते हैं। तद अध्यक्ष, इन दोनों का, अध्यात्म अधिदैविक दोनों का अध्यक्ष एक है, अव्याकृत अवस्था में स्थित रहने वाला दोनों में चित्त धातु एक है, उसी कहते हैं। तद अध्यक्ष कौन है? कहते हैं अव्याकृत अवस्था सुसुप्ति अवस्था, अव्याकृत अवस्था और सुसुप्ति अवस्था में स्थित होने वाला तयो दोनों से उपहित स्वभाव है। कहते दोनों से उपहित स्वभाव है अध्यात्म अधिदैविक, और दोनों का एक जो चित्त धातु, दोनों का एक अधिष्ठाता चित्त धातु एक है। अव्याकृत अवस्था में स्थित होने वाला चेतन परमात्मा और सुसुप्ति अवस्था में स्थित होने वाले चेतन परमात्मा, इन दोनों अवस्थाओं से उपहित स्वभाव वाला अध्यात्म को अधिदैविक, अध्यात्म कौन? प्राग हो गया, और अधिदैविक में ईश्वर हो गया। इन दोनों में दोनों के मध्य, दोनों में अभिमान करने वाला एक जो अधिष्ठाता चित्त धातु चेतन परमात्मा एक ही है, इनसे उपहित वाला। ठीक है ना। अतः इसी हेतु से तहुर दोनों का अव्याकृत और सुसुप्ति अवस्था का, अव्याकृत अवस्था का और सुसुप्ति अवस्था, अव्याकृत अवस्था वाला प्राण और सुसुप्ति अवस्था दोनों का एकत्वम सिद्ध्यति। अध्यात्म अधिदैवत में दोनों एक ही है ना। अध्यात्म अधिदैवत में भेद नहीं है। अध्यात्म में वही जो चेतन वही है और अधिदैवत में वही चेतन एक ही है, दोनों चेतन में भेद नहीं है। तो दोनों अवस्था भी एक ही है, अव्याकृत अवस्था और सुसुप्ति अवस्था भी दोनों एक ही है। उपाधि है, वो उपाधि चेतन परमात्मा की, चेतन जीवात्मा की वो उपाधि है। परमात्मा कह लो। कहते हैं सुसुप्त अव्याकृत एकत्वम प्रसाद्य, सुसुप्ति अवस्था को और अव्याकृत अवस्था को, अव्याकृत कौन हो गया? प्राण, और प्राण मतलब ईश्वर, है ना, प्राग ईश्वर दोनों हो गए। तो सुसुप्ति अवस्था और अव्याकृत अवस्था दोनों, अव्याकृत अवस्था से जाना जाने वाला जो ईश्वर है, दोनों का एकत्व को सिद्ध करके तस्मिन उस अव्याकृत में, अव्याकृत सुसुप्ति में प्रागुक्त विशेषण को, प्रागुक्त जो विशेषण कहे थे वो युक्तम है, युक्त है। तो कैसे कहे थे कि एक ही भूता प्रज्ञान घना, है ना, एक ही भूत हो जाता है। सब कौन हो जाते हैं? उस चेतन सुसुप्ति अवस्था में सारे इंद्रिय आदि थी, स्वप्न जागृत की, है ना, जो भी दृश्य आदि था, सुसुप्ति अवस्था में जाकर सारे एक ही भूत हो जाते हैं, प्रज्ञान घन हो जाते हैं। तो कहते हैं परिच्छिन्न अभिमानी नाम अध्यक्षाणाम च तेन एकत्वम पूर्वोक्तम विशेषम एकीभूत प्रज्ञान घन इत्यादि उपन्नम। परिच्छिन्न अभिमान वाले जीव अध्यक्षों का, शरीर में अभिमान करने वाले जो अध्यक्ष हैं उनका, अभिमान करने वाले अध्यक्षों का, कौन का? जीवा नाम, जीवों का। तेन इसी हेतु से विश्व का अव्याकृत हो जाने से, जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्था में चेतन परमात्मा एक ही है, और विश्व अव्याकृत बन जाता है। विश्व क्या बन जाता है? अव्याकृत बन जाता है। एक होने से, अध्यात्म अधिदैवत दोनों का एक हो जाने से, परिच्छिन्न अभिमान वाले अध्यक्ष जीवात्माओं का एकत्व सिद्ध हो जाने से अध्यात्म अधिदैवत और विश्व ही प्राग्ञ बन जाता है। जागृत अवस्था में विश्व रहता है, स्वप्न अवस्था में तेरस बन जाता है, सुसुप्ति अवस्था में प्राग बन जाता है। जो प्राग रूप ईश्वर एक ही है, अध्यात्म अधिदैवत में जो प्राग रूप ईश्वर है वो एक ही है। तेन एक हो जाने से, अव्याकृत रूप से एक ही भूत हो जाने से एकत्व, जो पूर्वोक्त कहा गया विशेषणम कहा था, एक ही भूता, सुसुप्ति अवस्था में एक ही भूत हो जाता है ना। यानी शांत अवस्था में जब रहता है तो एक ही भूत हो जाता है।
ऐसा जो एकीभूत क्या हो जाता है, तो ये एकीभूत प्रज्ञान घन, एकीभूत है प्रज्ञान घन है, ऐसा सर्वेश्वर है, ऐसा सर्वज्ञ इत्यादि जो विशेषण दिए थे, ऐसा सर्वेश्वरा, ऐसा सर्वज्ञ इत्यादि जो विशेषण दिए थे, प्रज्ञान घन आदि दिए थे, विशेषण पूर्वोक्त विशेषण एकीभूत प्रज्ञान घन, ऐसा सर्वेश्वरा, ऐसा सर्वज्ञ इत्यादि जो विशेषण, इत्यादि उत्पन्न जो विशेषण दिए सारे विशेषण क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, उसको कहते हैं, उसी व्याख्यान का ठीक का कहते हैं, यद्यपि विशेष अनभिव्यक्ति मात्रेण एकीभूतत्वात् इति विशेषण उपादितम, यद्यपि विशेष रूप से अभिव्यक्त न होने से, है ना, विशेष रूप से अनव्यक्ति मात्र के द्वारा विशेष रूप से अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, विशेष रूप से अनभिव्यक्ति मात्र रूप से ही एकीभूतत्व विशेषण उत्पादिता, विशेष रूप से अभिव्यक्त नहीं हो रहा, विशेष यानी भेद, अविशेष यानी सामान्य, तो विशेष रूप से विशेष अनभिव्यक्ति मात्र रूप से विशेष रूप से अभिव्यक्ति नहीं हो रही, इस मात्र रूप से एकीभूतत्व एकीभूत हो जाने से इति विशेषण उत्पादितम, तथा फिर भी परिच्छिन्न अभिमानी नाम उपाधि प्रधानानाम तत्र तत्र अध्यक्षाणाम च उपहितानाम अव्याकृतत्वेन एकत्वम, तथा उसी तथापि फिर भी उसी प्रकार से जैसे वहां पर विशेष रूप से अनभिव्यक्ति मात्र से एकीभूत होने से विशेषणों पर, तथा फिर भी, तो यहाँ पर कहते हैं फिर भी यहाँ पर इस प्रकार से जैसे सुषुप्ति अवस्था में अध्यात्म अधिदेवत में एक है, उसी प्रकार से यहाँ पर कहते तथा उसी प्रकार से परिच्छिन्न अभिमान वाले, परिच्छिन्न अभिमान में, परिच्छिन्न शरीर में अभिमान करने वाले जीवात्मा है, उपाधिभूत प्रधानों का, उपाधि प्रधान वाले हैं, देवदत्त यज्ञदत्त आदि हो गए ना, तो कैसे परिच्छिन्न अभिमान करने वाले उपाधि प्रधान जीवों का, तत्र तत्र वहां पर अध्यक्ष वाले, वहां पर यहाँ पर जो उन उपाधियों में अभिमान करने वाले, उन उपाधियों में अभिमान करने वाले उन जीवों को, उन उपाधियों के अध्यक्ष प्रत्यक्ष जीवात्मा, उन जीवात्माओं का और उन उपाधियों से उपहृत, उन उपाधियों से उपभूत है ना, उन उपाधियों से जाने जा रहे हैं, देवदत्त यज्ञदत्त आदि, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, देवदत्त यज्ञदत्त उनके नाम हो गए, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अध्यक्ष यानी प्रत्यक्ष साक्षी कौन हो गए, और चेतन जीवात्मा, जागृत अवस्था में जाने वाले, स्वप्न अवस्था में जाने, सुषुप्ति अवस्था में जाने वाले, और जो परिच्छिन्न शरीर में ही अभिमान करने वाले, ऐसे उन शरीर आदियों में आत्म रखने वाले, वो तीनों अवस्था को जानने वाले, वो ऐसे उनसे अध्यक्षों यानी उन उपाधियों के साक्षी, उन उपाधियों से जाने उपहित वाले, उन उपाधियों से उपहित स्वभाव वाले जो जीवों का अव्याकृत रूप से एकत्व सिद्ध हो जाता है, अव्याकृत रूप से ईश्वर के साथ एकीभूत हो जाता है, प्राण रूप से एकीभूत हो जाता है, एकीभूत होने से एकत्व सिद्ध हो जाता है। कहते अतोपि प्राग उक्त विशेषण उत्पत्ति, अतः इसी हेतु से भी जैसे अव्याकृत साथ अव्याकृत रूप से एकत्व उक्त हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, अतः इसी हेतु से ही अतोपि इसी प्रकार से ही प्राग उक्त जो विशेषण दिए थे एकीभूतत्वात्, जो प्राग उक्त दिए थे विशेषण एकीभूत हो जाते हैं, ऐसे सर्वज्ञ ऐसे सर्व अंतर्यामी है ना, एकीभूत प्रज्ञान इत्यादि भी विशेषण उत्पन्न हो जाता है। और भी कहते हैं किंचा कहते हैं तस्मिन् ना, तो कहते कहते किंच अध्यात्म अधिदेवक और एकत्वम प्राग उक्त हेतु सद्भावाच्च युक्तम सुषुप्ते प्राणे अव्याकृत प्राणे प्राग्ञे प्राणात्मनि अव्याकृते यथोक्त विशेषणम इत्याह। कहते हैं किंच और अध्यात्म अधिदेवक दोनों का एकत्व प्रागुक्त हेतुओं के द्वारा, प्रागुक्त हेतुओं के सद्भाव से, कौन से प्रागुक्त हेतु कौन से दिए, प्रलय में, सुषुप्ति अवस्था में, सामान्य स्थिति में, प्राणायाम में, महाप्रलय में इत्यादि, मरण काल में इत्यादि जो विषय हेतु दिए थे, इन हेतुओं के माध्यम से प्रागुक्त हेतुओं के सद्भाव से युक्तम सुषुप्ति अवस्था में, प्राग में, सुषुप्ति अवस्था वाले प्राग में, प्राणात्मा में अव्याकृत में हेतु के विशेषण उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा सर्वेश्वरा ऐसा सर्वज्ञ इत्यादि जो विशेषण एकीभूत प्रज्ञान घन ऐसा सर्वेश्वर ऐसा सर्वज्ञ इत्यादि विशेषण कैसे हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। पूर्वोक्त जो विशेषण एकीभूत प्रज्ञान घन इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं।
कहते ग्रंथ, यहाँ पर कहते हैं इत्यादि, आदि शब्द जो आया ना इत्यादि में मूल में, तो आदि शब्द कहते हैं ग्रंथ गतादि शब्द सर्वेश्वर आदि विशेषण भी ग्रहण कर लेना चाहिए आदि शब्द से। ऐसा सर्वस्व, ऐसा सर्वेश्वर, ऐसा सर्वज्ञ इत्यादि विशेषण ही क्या लेना चाहिए। उसी को आगे पंक्ति है तस्मिन एतस्मिन उक्त हेतु सद्भाव, उसमें एतस्मिन इसमें उक्त हेतुओं के सद्भाव होने से, है ना, इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं प्राण शब्दस्या पंचवृत्तौ वायु विकारे रूढ़त्वात् न अव्याकृत विषयत्वं रूढ़ि विरोधात् इति संकते। प्राण शब्द का पंचवृत्ति वायु विकार, पंचवृत्ति वाले जो वायु का विकार है ना, वायु के विकार पंचवृत्ति में रूढ़ होने से, प्राण किसमें, वायु के विकार जो पंचवृत्ति वाला है, ऐसे पंचवृत्ति वाले प्राण में ही, वायु के विकार पंचवृत्ति वाले प्राण में ही प्राण शब्द का रूढ़ होने से अव्याकृत विषयत्व तो नहीं है, क्योंकि रूढ़ी के साथ विरोध होने से न्याय है रूढ़ी योगम अपहरति, आपने योग से प्राण को अव्याकृत माना है। रूढ़ी बलवान होती, रूढ़ी योगम अपहरति, है ना, हाँ योग है ना, योग शब्द से धातु प्रत्यय जोड़ करके न्याय के द्वारा सिद्ध किया। पंकजा, अब पंकज आप रूढ़ है किसमें, कमल में है, और योगज करेंगे तो मीन सहवाल भी आ जाएंगे, मीन सहवाल आदि भी मिट्टी से जो ही दंगल से उग रही है, कीचड़ आदि हो जाएगी, तो पंकन कीचड़ से जो भी उत्पन्न होता है, पंकन कीचड़, तो पंकजा, तो रूढ़ किसमें है, कमल में है, तो रूढ़ी योगम अपहरति, तो आप रूढ़ी के साथ विरोध हो रहा है यदि आप प्राण को अव्याकृत मानोगे, जबकि प्राण तो पंचवृत्ति वाले प्राण में, वायु के विकार जो पंचवृत्ति प्राण है उसमें ही प्राण शब्द रूढ़ है, तो उसको आप अव्याकृत कैसे, वो तो व्यक्ति ही है, वो तो कैसा है, व्यक्ति है, उसको रूढ़ के आप कैसे कह रहे हैं अव्याकृत है। तो मूल में कहते हैं कथम प्राण शब्दत्वम अव्याकृतस्या, आप कैसे प्राण शब्द अव्याकृत शब्द, प्राण शब्द को अव्याकृत कैसे आप कह रहे हैं, प्राण शब्द जबकि व्याकृत है, अव्याकृत है नहीं है, तो उसको आप अव्याकृत कैसे बना रहे हैं प्राण शब्द को। कहते हैं ऐसी प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत उत्तर देता है, कहते हैं कहाँ कहते हैं, टीका में कहते हैं, उत्तर देता है अन्यत्र रूढ़त्वेपि स्रोत प्रयोग वसाद अव्याकृत विषयत्वम प्राण शब्द से युक्तम परिहति। कहते हैं जगत में तो, अन्यत्र जगत में तो प्राण शब्द पंचवृत्ति वाले में रूढ़ है, जगत में तो रूढ़ पंचवृत्ति वाले प्राण में रूढ़ होने पर भी श्रुति के द्वारा स्रोत प्रयोग वश से, स्रोत प्रयोग के वश से अधीन होकर के अब प्राण अव्याकृत विषयत्व होता है। अव्याकृत विषयत्व प्राण शब्द का, प्राण शब्द अव्याकृत विषय करने वाला है, युक्तम है। प्राण शब्द कैसा है, अव्याकृत शब्द का वाचक है, श्रुति की रूढ़, श्रुति में रूढ़ है, जगत में रूढ़ तो नहीं है, ठीक है, जगत में पंचवृत्ति वाले में रूढ़ व्याकृत है, प्राण अपान व्यान समान उदान समान है ना, किंतु श्रुति में तो उसको अव्याकृत रूप से प्रसिद्ध किया है। तो श्रुति स्रोत प्रयोग वश से अव्याकृत विषयत्व प्राण शब्द से, प्राण शब्द का अव्याकृत विषयत्व है, युक्ति है, युक्तम है, इति परिहार करते हैं। तो कहाँ श्रुति है, तो कहते हैं प्राण बंधनम ही सौम्य मना है इति श्रुति है, ये श्रुति कहती है हे सौम्य, हे श्वेत केतु, मन उपाधि वाला जो जीवात्मा है प्राण बंधन वाला है, प्राण से संबंध वाला है, प्राण होने वाला है, नहीं प्राण है ईश्वर अंतर्यामी, मनोपाधि वाला जीव, मनो से उपहित जीव, और प्राण बंधन वाला ईश्वर, तत्वमसि, तत्वमसि में तत्पदवाच्य प्राण होता है, तम पदवाच्य जीवात्मा मन होता है, इति श्रुति। तो यहाँ पर अब शंका करते हैं, क्या शंका करते हैं, कहते प्रकरणस्य, कहते हैं वहाँ प्रकरणस्य ब्रह्म विषयत्वाद ब्रह्मण ये प्रकृति वाक्य प्राण शब्द से प्रयोगाद न अव्याकृत विषयत्वम तस्य प्रकरण विरोधात इति संकते। कहते जो आप छांदोग का जो आपने उदाहरण दिया 6-8-2 का, क्या दिया 6-8-2 का,
ये तो 6-8-2 का उदाहरण दिया, छठे अध्याय के 8वें खंड का द्वितीय मंत्र है। और प्रकरण तो ब्रह्म का है, तो इसका है निर्गुण परमात्मा का है। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत है, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, एको हम अद्वितीय नहीं, एको हम अद्वितीय है ना, एको अयम एको यम अद्वितीय। ये सौम्य सत ही था, सृष्टि से पहले सब कुछ सत था, एक था, अद्वितीय था, नाना जगत कुछ भी नहीं था। वो तो सत परमात्मा का प्रकरण है। आप वो सत परमात्मा के बीच में प्राण को कहाँ डाल रहे हैं, अव्याकृत तो कहाँ कर रहे हैं। जो प्राण शब्द है तो वहां पर उसका वाचक है, सत परमात्मा का वाचक है। तो कहते हैं शंकर का पूर्व पक्षी कहते प्रकरण का तो ब्रह्म विषयत्व होने से, प्रकरण का तो कैसा है, प्रकरण का तो वहां पर छांदोग्य उपनिषद में जो छठे अध्याय का प्रकरण का तो ब्रह्म को विषय करने वाला होने से, और ब्रह्म प्रकृति जो वाक है ना, ब्रह्मणी है, ब्रह्म में ही प्रकृति वाक में, जो प्रकृति वाक ब्रह्म के प्रकरण में ही जो वाक आया है, प्राण बंधनम ईश्वमना, तो प्रकृति वाक में प्राण शब्द का भी प्रयोग होने से ब्रह्म के प्रकरण में ही प्रकृति वाक में है ना, ब्रह्म के प्रकरण में ही प्रकृति वाक में प्राण शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्रह्म के प्रकरण में प्राण शब्द आया है वहां पर, है ना, तो प्रकृति वाक में प्राण शब्द का प्रयोग होने से तो वहां पर तो ब्रह्म का वाचक है वो, तो ना कि अव्याकृत का वाचक है, ना अव्याकृत विषयत्म। ये प्राण शब्द अव्याकृत का विषय करने वाला नहीं है। क्यों, तस्य ब्रह्मण प्रकरण विरोधात है, वो प्रकरण तो उस ब्रह्म का प्रकरण होने से, यदि ब्रह्म का प्रकरण है, यदि इसे कहते हैं, यदि आप प्राण शब्द को अव्याकृत मानेंगे, ईश्वर मानेंगे, तो प्रकरण के ब्रह्म के प्रकरण के साथ क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा, है ना। जिसका प्रकरण उसी को मानना चाहिए, ना कि दूसरे को बीच में डाल देंगे, दूसरा ठीक नहीं है। प्रकरण के साथ क्या हो जाएगा, प्रकरण भंग करना पड़ेगी, क्या करना पड़ेगी, प्रकरण को भंग पर। अब शुरू में परमात्मा का प्रकरण आया, लास्ट में प्रकरण परमात्मा का, बीच में उसको दूसरा प्रकरण चलाएंगे तो अर्थभेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्थभेद हो जाएगा। तो ऐसे वहां पर विच्छेद किया नहीं है कि इसके बाद जैसे भूमा विद्या दी, इसके पश्चात फिर कौन सी विद्या दी, भूमा के बाद आकाश विद्या, देहराकाश विद्या दे दी, फिर उसके पश्चात ब्रोचन विद्या दे दी, इंद्र ब्रोचन विद्या दे दी, है ना। ऐसा तो वहां नहीं किया, दूसरे पक्षांत नहीं, एक ही प्रकार परमात्मा का प्रकरण कहा, तो आदि से लेकर अंत तक उसी परमात्मा का प्रकरण चलता रहा। 7वें अध्याय में दूसरा प्रकरण चालू हुआ, छठे अध्याय में तो उस सत परमात्मा के प्रकरण चला है। तो ऐसी प्राप्त तो कहते हैं उस यदि ब्रह्म के प्रकरण में प्राण अव्याकृत का प्रकरण मानेंगे तो प्रकरण के साथ विरोध हो जाएगा, है ना। ब्रह्म के प्रकरण के साथ क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। प्राण को यदि अव्याकृत मानेंगे तो कहते हैं ननु तत्र वाक्य में, है ना, वहां के बाद छांदों के वाक्य में सदैव सौम्य इति प्रकृतम सद ब्रह्म प्राण शब्द वाच्यम, कहते वहां पर है सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम, ये श्रुति है 6:2:1 की है कि हे सौम्य सती था इति प्रकृति। तो जो प्रकृतम जो प्रकरण है वह सद ब्रह्म का है, सद ब्रह्म यहाँ पर जो सद ब्रह्म प्राण शब्द वाच्य है, वहां पर कैसा है, जो सद ब्रह्म है, विद्यमान जो ब्रह्म है, सदैव जो सदैव शब्द आया, सदैव सत ही था। तो प्रकृति जो सद ब्रह्म है वो प्राण शब्द वाच्य वहां पर आया है, निर्गुण परमात्मा आया है। तो अब निर्गुण परमात्मा के बीच में आप प्राण अव्याकृत ईश्वर को कहाँ डाल रहे हैं, है ना। प्राण शब्द अव्याकृत नहीं, ईश्वर कैसे बोल रहे हैं। तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत भी कहता है ना, इसमें कोई दोष नहीं है। तो कहते हैं ना इसे दोष है, तो मूल में कहते हैं, टीका में कहते प्रकरणस्य ब्रह्म विषयत्वेपि ब्रह्मणा सत्लक्षणस्य सबलत्व अंगीकाराद अस्मिन् वाक्ये तत्रैव प्राण शब्द प्रयोगात युक्तम तस्य अव्याकृत विषयत्वम इति उत्तरम आह। कहते प्रकरण का ब्रह्म विषय मान लेने पर भी, प्रकरण का ब्रह्म का विषय मान लेने पर भी, और ब्रह्म का सत लक्षण वाले ब्रह्म का, सत
लक्षण वाले ब्रह्म का सबलत्व अंगीकार कर लेने से, क्या कर लेने से, सबलत्व स्वीकार कर लिया, है ना। सबल बोलते हैं सबल बोलते हैं अंतर्यामी ईश्वर को। अंतर्यामी जो ईश्वर है उसको सबल ब्रह्म बोलते हैं। 3 प्रकार के ब्रह्म होते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म और निर्गुण साकार ब्रह्म और सगुण साकार ब्रह्म। तो निर्गुण साकार ब्रह्म को सबल ब्रह्म कहते हैं। वो तो राम कृष्ण विष्णु आ गए, ईश्वर भगवान बोल रहे हैं उनको, भगवान बोल रहे हैं। राम है, कृष्ण है, विष्णु है, शिव है, ये ब्रह्मा जी है, सगुण साकार ब्रह्म होते हैं, है ना। ब्रह्म तो है और उसमें और ब्रह्म ईश्वर और निर्गुण साकार ब्रह्म अंतर्यामी होता है और निर्गुण निराकार परमात्मा हो गया। तो जो निर्गुण साकार ब्रह्म अंतर्यामी सबल ब्रह्म कहलाता है। छांदोपनिषद में भी वो 6वां अध्याय सगुण कौन का है, सबल ब्रह्म का प्रकरण है, 6वां अध्याय। और है 6वां अध्याय है ना छांदोपनिषद का। हाँ, तो सबल ब्रह्म का प्रकरण है। और तैत्तिरीय उपनिषद का प्रकरण भी सबल ब्रह्म का आता है। सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म, ये सूर्यलक्षण और तस्मात् आत्मना का समुदय, ये सब वो आ गया, अंतर सबल ब्रह्म आ गया यहाँ पे। निर्गुण साकार वो स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण। तो यहाँ पर कहते हैं प्रकरण का ब्रह्म विषयत्व मान होने पर भी और ब्रह्म सत लक्षण वाले ब्रह्म का सबलत्व स्वीकार कर लेने से सदैव सौम्य है ना, सदैव सौम्य, इसमें सबलत्व स्वीकार कर लेने से प्राण बंधनम ही सौम्य मना इत्यादि प्राण शब्द अंतर्यामी का वाचक है, सदैव सबल ब्रह्म का वाचक होने से कहते अस्मिन वाक्य, किसमें, तो अस्मिन वाक्य में प्राण बंधनम ही सौम्य मना, इस वाक्य में है ना, इस वाक्य में तत्र वहीं पर, वाक्य में तत्र वहीं पर ही प्राण शब्द का प्रयोग होने से सदैव सौम्य इदम अग्रासित इत्यादि में भी वहां पर और अस्मिन वाक्य में भी वहीं पर कहा छांदोपनिषद में, है ना, उस सबल ब्रह्म, उस ब्रह्म के प्रकरण में, तो वहीं पर प्राण शब्द का प्रयोग देखे जाने से अस्मिन सदैव सौम्य इदम अग्रासित इत्यादि सदैव सौम्य इदम अग्रासित और प्राण वंदनम ही सौम्य मना इत्यादि में, तो वहां पर प्राण शब्द का इस प्रकरण में सदैव सौम्य इदम अग्रासित इस प्रकरण में वहीं पर उसी वाक्य में तत्र वहीं पर ही उसी प्रकरण में ही प्राण शब्द का भी प्रयोग देखा जाता है। किस शब्द के द्वारा, प्राण बंधनम ही सौम्य मना, इस शब्द के द्वारा प्राण शब्द का भी प्रयोग देखे जाने से युक्त हम ठीक है, क्या है, तस्य उस प्राण का, उस वाक्य में आए हुए प्राण का, प्राण बंधम ही सौम्यमनम, इस वाक्य में आए हुए प्राण शब्द का अव्याकृत विषयत्वम, अव्याकृत विषयत्व ठीक ही है, अतः कोई दोष नहीं है, इति उत्तरम कहते नए से दोषा। तो भली सबल ब्रह्म का प्रकरण है, वहां पर शब्द का ब्रह्म प्रकरण है, उसको सबल शब्द ब्रह्म को वहां पर कौन स्वीकार किया, सबल ब्रह्म अंतर्यामी का, क्योंकि यदि निर्गुण निराकार परमात्मा का अरे प्रकरण होता तो सुसुप्ति में सता सौम तथा संपन्न भवती, सता सौम तथा संपन्न भवती, तो वहां पर व्यक्ति सुसुप्ति में जाते हैं, सत के साथ एकीभूत हो जाते हैं। तो जो एकीभूत होता, यदि निर्गुण निराकार का परमात्मा का प्रकरण होता तो एकीभूत हो जाता है वहां पर सत के साथ, तो वहां से उठना ही नहीं चाहिए था। यदि उठता है तो जो मुक्त, जब पहले से मुक्त हो गए ना सुखदेव वामदेव आदि, उनकी पुनरुत्थान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए किसका प्रकरण मानना चाहिए, वहां का है ना, सबल ब्रह्म का प्रकरण है वो 6वां अध्याय। तो उसी को व्याख्यान कर रहे हैं अब कि न ऐसा दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। कहते हैं क्यों दोष नहीं है, यद्यपि हाँ, तो मूल में कहते हैं बीजात्मकत्व अभ्युपगमात सतः, कहते हैं उस सदैव संवेदम अग्रासित में जो सताया है उस सत्य का, सत सबल ब्रह्म का, सत परमात्मा का, सबल ब्रह्म का बीजात्मक स्वीकार किया गया है, बीज स्वरूपात्मक रूप से उसको स्वीकार किया है, यानी सबल ब्रह्म रूप से उसको स्वीकार किया गया है। कौन कर, किसको,
सदैव समिदमग्र आसीत इस शब्द में जो सत आया है उसको अंतर्यामी परमात्मा रूप से स्वीकार किया, अव्याकृत रूप से स्वीकार किया है। किस रूप से? एकदम निर्गुण निराकार रूप नहीं परमात्मा वो, उसी को व्याख्यान करते हैं। कहते हैं संग्रह वाक्य को प्रपंच कहते हैं। एक संग्रह वाक्य होता है, एक प्रपंच वाक्य होता है। संग्रह वाक्य संक्षेप से बोल देते हैं, फिर उसकी व्याख्यान करते हैं, है ना। हेडलाइन से देते फिर तो कहते हैं यद्यपि सद ब्रह्म प्राण शब्द वाच्यम, है ना, तत्र तथापि प्रसव बीजात्मकत्व कत्वम अपरित्यज्य एव प्राण शब्द वाच्यतम सतः सत शब्द वाच्यता च। यद्यपि सत ब्रह्म प्राण शब्द वाच्यत्व है, प्राण शब्द का वाच्य, यद्यपि सत ब्रह्म सबल ब्रह्म प्राण शब्द का वाच्य तत्र वहां पर प्रकरण में, तथापि फिर भी प्रसव बीजात्मकत्व, जो प्रसव बीजात्मक है ना, फिर भी जीव प्रसव बीजात्मकत्व अपि, है ना, कौन है? जीव जगत का, जीव और जगत का बीजात्मक रूप से, जो जीवात्मक रूप से उसको न त्याग करके, जीव की उत्पत्ति का हेतु और संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का हेतु बीज स्वरूपात्मा को न त्याग करके ही प्राण शब्द वाच्यत्व सत और प्राण शब्द वाच्यत्व, है ना, सत्य सबल ब्रह्म का सत शब्द वाच्यता भी है। प्राण शब्द वाच्यत्व और सबल ब्रह्म की सत शब्द वाच्यता भी है। मतलब क्या है? कहते वहां पर प्रकरण यद्यपि सत ब्रह्म का प्राण शब्द वाच्यत्व है, तत्र उस प्रकरण में सदैव सौम्यदमग्र आसीत इस प्रकरण में, ठीक है ना। तो कहता था फिर भी जो संपूर्ण जगत का प्रसव बीजात्मक जीव का और जगत का प्रसव बीजात्मक तो जो उसका स्वरूप था, उस स्वरूप को न त्याग करके ही, यानी कारण रूप को न त्याग करके, किसको? कारण रूप को न त्याग करके, बीज रूप को न त्याग करके ही प्राण शब्द वाच्यत्व सबल ब्रह्म का और सत शब्द वाच्यत्व दोनों ही उसके हैं, सबल ब्रह्म के। प्राण शब्द वाच्यत्व भी है सबल ब्रह्म का और सत शब्द वाच्यता भी है, यानी प्राण शब्द बीज स्वरूप आत्मा भी उसका है और सत ब्रह्म भी उसका, सबल ब्रह्म भी है उसकी अंतर्यामी, सत शब्द वाच्यता भी उसकी है। कहते हैं उसी का व्याख्यान कर लीजिए, देख लीजिए। टीकाकार कहते हैं तत्र इति जो शब्द आया तत्र वहां पर प्रकरण में, तत्र इति प्राण बंधन वाक्यम परामृश्यते, तत्र शब्द आया प्राण बंधनम ही सौम्य मना, इसमें है ना, प्राण बंधनम इसका परामर्शन किया गया है। जीव शब्द यहाँ पर बोलते, जीव शब्द क्यों यह मूल में आया ना, जीवे पृथक बीजात्मकम, तो जीव शब्द यहाँ पर सर्वस्या एव कार्य जातस्य उपलक्षण, संपूर्ण कार्य प्रपंच का उपलक्षण है। कहते हैं प्रकरण वाक्योर उभयोपि परिशुद्ध ब्रह्म विषयत्व का क्षति रीति आशंका। कहते हैं प्रकरण और वाक्य में ब्रह्म का प्रकरण मान लो और वाक्य में प्राण बंधन में सौम्य माना, सदैव सौम्य तो प्रकरण हो गया, और ये वाक्य आया कौन है? प्राण बंधन में सौम्य माना सद मिले। यहाँ पर प्रकरण और वाक्य में दोनों का भी परिशुद्ध ब्रह्म मान लेने पर क्या क्षति होगी? पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति से कि प्रकरण ब्रह्म का प्रकरण है, उसमें भी और वाक्य में प्राण बंधन में सौम्य माना, इस वाक्य में दोनों में भी परिशुद्ध ब्रह्म विषय मान लो। परिशुद्ध नेति के द्वारा प्रतिपाद परमात्मा है, होता ना जो निर्गुण निराकार, उसका ही परिशुद्ध ब्रह्म का विषय तो मान लेने पर क्या हानि हो रही है आपको? क्या क्षति होगी? आप सिद्धांत की कोई क्षति होगी? ऐसा पूर्व पक्षी ने पूछा। ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं परिशुद्ध ब्रह्मण परिशुद्धस्य ब्रह्मण शब्द प्रवृत्ति निमित्त आगोचरत्वात् तत्र शब्द वाच्यत्व अनुपत्तिर्मैवम् इति यह सिद्धांति परिहार करता है। कहते हैं यदि शंका ऐसी करके परिशुद्ध ब्रह्म का निर्गुण निराकार परमात्मा का शब्द की प्रवृत्ति को जो निमित्त होते हैं उस निमित्त का विषय नहीं बनता वो परमात्मा। शब्द प्रवृत्ति के निमित्त शब्द प्रवृत्ति के निमित्त कौन है? जाति है, गुण है, क्रिया है, संबंध है, ये शब्द प्रवृत्ति के निमित्त कहलाते हैं, है ना। तो ब्रह्म ना तो जाति वाला है, शब्द का विषय नहीं है,
गुण का विषय नहीं होता, क्रिया का विषय नहीं, संबंध का विषय नहीं, निर्गुण निराकार है। तो शब्द की प्रवृत्ति के निमित्त का विषय न होने से तत्व उस परमात्मा में, है ना, शब्द वाचित्व की उत्पत्ति भी नहीं होगी। मैवम, है ना, इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि वहां पर निर्गुण निराकार का परमात्मा का प्रकरण है। कहते हैं मूल में आते हैं, यदि च, यदि ही शब्द की गति अंतर्यामी तक जाती, बस निर्गुण निराकार में नहीं जाती। इसलिए तो वहां पर पूर्व पक्षी ने विकल्प किया था पंचदशी में, जो तत्पद महावाक्यों के द्वारा ब्रह्म लक्षित होता है, महावाक्यों के द्वारा ब्रह्म लक्षित होता है ना, लक्षित होता है। हाँ, प्रणव भी शब्द तो ईश्वर है ना, वो तो ईश्वर, तो सगुण तो ईश्वर है, दिखता है, अंतर्यामी है, निर्गुण साकार वाला अंतर्यामी है, सभी से बनता है वो। महावाक्य के साथ लक्षित होता है, तो निर्गुण निराकार तो कहीं देखा नहीं गया, शब्द का विषय नहीं है। तो कौन निर्गुण साकार तो नहीं होता, ईश्वर सगुण और निराकार दोनों, निर्गुण साकार वही तो है। चाहे निर्गुण साकार, हाँ, सगुण निराकार कहो चाहे निर्गुण साकार कहो, दोनों का एक ही अर्थ है। सगुण निराकार, हाँ, और निर्गुण साकार, हाँ, बस एक ही तो है। आगे सगुण आ गया और एक निर्गुण आ गया, निर्गुण एक में निर्गुण, एक में साकार, निर्गुण। हाँ, देखो दोबारा बोलो, सगुण निराकार, हाँ, सगुण सगुण गुण नहीं है, निर्गुण है, हाँ, और निराकार, हाँ, और निर्गुण साकार, हाँ, दो देखो, साकार मतलब वो गुण वाली है, वहाँ पर शब्द एक ही है, वो आगे पीछे तरफ से बोल रहे आप, एक ही आ रहा है वो, साकार बोलने से सगुण, हाँ, सगुण एक ही आता है, हाँ, पर्याय वो है, सगुण निराकार, हाँ, सगुण निराकार, निर्गुण निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण साकार, निर्गुण साकार और निर्गुण निराकार। तो साकार, हाँ, 20 अंतर्यामी को निर्गुण और साकार बोलते हैं। चाहे निर्गुण साकार को तो सगुण निराकार ऐसा शब्द का प्रयोग करो, शब्द का प्रयोग चाहे निर्गुण साकार करो शब्द का प्रयोग, अतः सगुण निराकार प्रयोग करो, दोनों का निराकार भी और साकार भी दोनों एक साथ कहते हैं। हाँ, दोनों अंतर्यामी का ऐसे ही रूप है, अंतर्यामी ना अक्षर ब्रह्म है, एक में तो निर्गुण साकार बोल रहे हैं, सगुण निराकार, तो उसका मतलब उसका उधर आपने घूमे, सगुण और साकार का वो एक ही अर्थ है, पर्यायवाची हो रहा है। हमने क्या 3 ब्रह्म बताए, एक निर्गुण निराकार हो गया, निर्गुण, दूसरा नंबर हो गया निर्गुण साकार खाओ, अतः साकार निर्गुण खाओ, वो एक ही है। हाँ, 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 उपाधि से साकार हो, क्योंकि उसने माया स्वीकार की है, उसमें गुण तो होता है, जो ईश्वर है, हाँ, क्योंकि सगुण निराकार बोलेंगे तो गुण तो है, हाँ, लेकिन आकृति नहीं है, उसको सगुण निराकार, हाँ, सगुण निराकार बोलते हैं। गुण होने पर माया तो स्वीकार, हाँ, 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 लेकिन उसकी कोई प्रतिमा नहीं, हाँ, प्रतिमा नहीं, ठीक है, उसको सगुण निराकार, सगुण निराकार, हाँ, किंतु निर्गुण साकार बोल देंगे, हाँ, तो गुण तो नहीं है लेकिन प्रतिमा है, ऐसे कहते हैं, गुण बिना गुण की प्रतिमा कहते हैं, निर्गुण साकार कहते हैं, हाँ, मतलब वो गुणों को लिया, गुणों को निर्गुण शब्द का विषय अंतर्यामी है ना, अंतर्यामी, जैसे मूर्ति वाली जो मेरे आप साकार ले रहे हो, वो साकार उसका नहीं है, मूर्ति वाला जो साकार है वो साकार तो उसका ऐसा नहीं है,
बाकी उसका, क्योंकि ईश्वर का होते हैं पंचभूत, उसी से उत्पन्न होते हैं, ईश्वर से पंचभूत उसी से, किंतु वो शक्ति रूप से आकार वाला होता है, माया शक्ति उसकी है ना। तो जैसा उसकी माया माया शक्ति नहीं दिखती हमको, उसकी जो अनिर्वचनीय शक्ति होती है वो भी नहीं दिखती, तो उसके शब्द की गति उसमें होती है अंतर्यामी में, अक्षर ब्रह्म में। तो उस वाले जो माया का जो स्वरूप होगा, माया रूप उपाधि को लेकर के उसको साकार बोला हम, माया रूप उपाधि को लेकर के क्या बोला साकार। क्योंकि श्वेताश्वतर उपनिषद में उसका वर्णन किया, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी प्रतिमा चिन्ह नहीं है, प्रतिमा साकार रूप नहीं है वे, उस अंतर्यामी का, ईश्वर का भी। तो मतलब माया रूप उपाधि को भी लेकर के और साकार हमने प्रयोग किया। सगुण निर्गुण आपको साकार में ऐसी हो रही है तो सगुण निर्गुण बोल दिया, गुण माले। हाँ हाँ तो निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म, हाँ, और अंतर्यामी बीच का हो गया, सगुण निराकार हो गया अंतर्यामी, हाँ, और सगुण साकार हो गया ईश्वर आदि, जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि। नहीं, पंच इनका भी पंचभौतिक नहीं होता, हाँ, इनका भी ब्रह्मा विष्णु महेश का अचिंतनीय, इनका चिंतनीय अचिंतनीय शरीर होता है, इनका भी पंच ये देखते हैं, माया को लेकर के देखते हैं आपको, पंचभौतिक नहीं उनके, उनके क्योंकि ईश्वर है ना, माया बाद में आती है, माया बाद में आती है। हाँ, जैसे ये है ना, अरे चलो विराट का शरीर है, जैसे ईश्वर का तो शरीर होते नहीं है, उस माया के लिए है, उसमें कौन सी है माया, गुण स्वीकार कर लिए, माया माया कुछ गुण स्वीकार, कुछ किंचित मात्र स्वीकार करता है वो, कैसा किंचित मात्र स्वीकार, किंचित मात्र, जैसे अरे योग वासिष्ठ आदि ब्रह्म कैसी कल्पना करते, ऐसे जैसे उसने हम स्वीकार किया, हम की स्फूर्णा हुई ब्रह्म में, हम की कल्पना हुई, उसी समय उसकी माया आ जाती है, शक्ति आ जाती है, तो ईश्वर संज्ञा उसकी हो जाती है। हाँ तो बताते हैं, लेकिन यहीं पर ठीक है, बद्रीनाथ के ठीक पीछे अलकापुरी है, हाँ ठीक है पीछे, हाँ पुरी में रहने वाले शरीर वो सारे पत्थर ही पत्थर देखते हैं हमको। नचिकेता ताल भी होगी, नचिकेता नैनीताल, नैनीताल नचिकेता था, उसको नैनीताल बोलते हैं सर, नैनीताल, हाँ नैनीताल से बड़ा थोड़ा तो है वहाँ ब्रह्म यम का द्वार भी एक राजा है, उसको बोलते हैं कि यम का द्वार है, और वहाँ एक तालाब में मछली सोने की रंग में, चलो पीली पीली सब मिलती होगी, उसको बोलते यहाँ ही। हाँ जो है मतलब ठीक हो, वहाँ पर बद्रीनाथ के ठीक पीछे है, लेकिन दिखता नहीं है, पत्थर ही दिखता है हम लोगों को, बर्फ दिखता है, उसी प्रकार वहाँ है सारे। तो ये विराट इनके ब्रह्मा विष्णु महेश के ये पंचभौतिक शरीर स्वीकार कर लेने पर भी कोई बात है नहीं, किंतु पंचभौतिक इनके शरीर नहीं होते। विराट के जैसे विराट ईश्वर के है ना, विराट के जो विराट के शरीर पंचभौत का तो बनाया है उसने, उसी की अवयव विशेष है, कौन से ब्रह्मा विष्णु महेश आदि है, अवयव विशेष उसके विराट की होते हैं, ब्रह्मा है विष्णु है महेश है, तो आकार आकृति उन्होंने धारण कर ली, तो पंचभूतों के मान लेने पर भी कोई नहीं, किंतु अचिंत नहीं होते हैं। ऐसे भगवान का जन्म तो होता है, पंचभौतिक नहीं, जैसे गुण आदि उनको, यदि वो कृष्ण भगवान का पंचभौतिक शरीर होता तो नष्ट जल्दी हो जाते। मुझे पुराना में थोड़ा शंका हो, वो योगी माता ने बताया माँ की योनि से कोई किसी का जन्म नहीं होता, ऐसा बताया था। हाँ तो जन्म होता है, माँ से उत्पन्न होगा, उसमें क्या, तो बीच बीच में कभी कभी उसको शरीर भी जला देते हैं अर्जुन कृष्ण भगवान आदि का, लेकिन विष्णु भगवान आदि का तो ये भूत का स्वीकार भी कर सकते नहीं भी कर सकते, दोनों है, अजिन नहीं है।
है ना। इसमें कहाँ पर आया, तो थोड़ा और कर दे, तुरंत हो जाएगा। तो उसी को कहते हैं, तो कहते हैं ना, यदि यदि च यदि ही निर्बीजम निर्बीज रूपम विवक्षितम ब्रह्म अभविष्यत, छांदोग्य कहते हैं यदि निर्बीज परमात्मा की विवक्षा ब्रह्म होता वहां पर, कहाँ पर, छांदोग्य उपनिषद, क्योंकि यदि वहां पर छांदोग्य उपनिषद में निर्बीज रूप की विवक्षा की थी, करते, बीज से रहे थे, निरुपाधि, निर्बीज मतलब उपाधि से रहे थे, ब्रह्म वहां पर विवक्षित होता छांदोग्य उपनिषद में, तो वहां पर कैसा प्रयोग करना चाहिए, नेति नेति आत्मा, आत्मा कैसी है, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं है, इस प्रकार से। ये बृहदारण्यक उपनिषद का 2-2-4 का है। यह तो वाचो निवर्तन्ते तैत्तिरीय उपनिषद का है। अन्य देव तद विदितात् अतो अविदितात् आदि, ये कहने उपनिषद का है। इति अवक्षत, ऐसा कहना चाहिए था, कहाँ पर, छांदोग्य उपनिषद में, यदि निर्गुण निराकार परमात्मा का वहां पर प्रकरण होता तो, है ना। तो कहते हैं, टीकाकार कहते हैं, नहीं ना केवलम निरूपाधिकम निर्विशेषम ब्रह्म बांग मनसो अगोचरत्वम इति श्रुति निर्धारितम किंतु स्मृति रेव अति। कहते हैं केवल केवल निरूपाधिक निर्विशेष परमात्मा, जो निर्विशेष निरूपाधिक निर्विशेष ब्रह्म है, मन और वाणी का विषय नहीं है, ऐसी श्रुति ही अकेले निर्धारण करने के लिए, निर्धारण अकेले नहीं करती, श्रुति ही ऐसा निर्गुण परमात्मा का निर्धारण नहीं करती, किंतु स्मृति भी उसी विषय में कहती है, स्मृति भी उसी विषय में कहती है। अकेले श्रुति प्रतिपादन नहीं करती कि परमात्मा मन और वाणी का विषय नहीं है, ऐसे श्रुति अकेले प्रमाणित है, ऐसे निर्धारण परमात्मा के विषय में नहीं करती, किंतु स्मृति भी करती है। कहते कहाँ करती है स्मृति, कहते ना सत तन्ना असत उच्यते इति स्मृति, गीता का है ना बात है, न परमात्मा सत है ना असत है ना, न सत है तत्व है परमात्मा, न असत इति उच्यते इति स्मृति। ना सत कह सकते ना असत कह सकते, सत और असत से वो परे है। सत बोलते हैं प्रत्यक्ष, असत बोलते हैं जो दिखता नहीं है, मिथ्या है ना, सत और असत से विलक्षण ही है। अब वो कहते हैं किंचा, अवश्य कहते हैं किंचा कार्य जातम प्रति बीजभूत अज्ञान रहितया शुद्ध, अज्ञान रहितया रहित तया शुद्धत्वेन एव अस्मिन् प्रकरणे ब्रह्म विवक्षितम् चेत् तर्हि सता सौम्य तथा संपन्नो भवति इति जीवानां पुनरुत्थानं न उपपद्यते दृश्यते च उत्पुनरुत्थानं। कहते हैं और भी यदि किंच, और भी कार्य जातम प्रति, कार्य जात के प्रति बीजभूत अज्ञान से रहित, कार्य जात के प्रति बीजभूत जो अज्ञान है उस अज्ञान से रहित होने से, अज्ञान से रहित होना, शुद्ध ब्रह्म रूप से, ये शुद्ध ब्रह्म रूप से ही आश्विन प्रकरण में, कौन से प्रकरण में, छांदो सदैव सौम्यतम अग्रासित इत्यादि जो छांदो उपनिषद के प्रकरण में ब्रह्म विवक्षित होता, कौन से विवक्षित होता, ऐसे कार्य समुदाय के प्रति बीजभूत जो अज्ञान है, अविद्या प्रकृति ईश्वर अंतर्यामी, अविद्या के ज्ञान से रहित शुद्ध रूप से अस्मिन प्रकरण में सदैव सौम्यतम अग्रासी प्रकरण में ब्रह्म विवक्षित होता, चेत यदि होता तो तभी, तब तो सता सौम्य तथा संपन्न भवती। हे श्वेत केतु, भय सत्य के साथ जीव तथा उस काल में सुसुप्ति अवस्था में संपन्न एकीभूत हो जाता है ना। ये वहां पर वाक्य आया है श्रुति का, तो कहा, तो कहते जीवों का पुनरुत्थान न उपद्यते, क्योंकि सत्य के साथ एकीभूत हो गया। कौन के सत्य के साथ, निर्गुण निराकार परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया, तो हो गया तो पुनरुत्थान की उत्पत्ति नहीं होगी। कहते दृश्यते च पुनरुत्थानम, किंतु देखा जाता है लोक में, जो सुसुप्ति में चला जाता है पुनः लौट करके आता है ना। सुसुप्ति में जो जाता है पुनः उसका लौट के आकर देखते हैं, नहीं तो वहीं के वहीं मुक्त हो जाता। प्रत्येक व्यक्ति मर ही जाते हैं, क्या हो जाते, मरते नहीं, मतलब क्या हो जाते, मुक्त हो जाते। जो भी सुसुप्ति में जाता मुक्त हो गया, जो सुसुप्ति में गया परमात्मा सृष्टि रखते रखते सब परेशान हो जाता। तो कहते हैं इसीलिए देखा तेन, इसी हेतु से सबलम एवं ब्रह्म अत्र विवक्षितम, है ना, सबल ब्रह्म ही वहां पर सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, चांदो उपनिषद का सबल ब्रह्म ही विवक्षित है उस प्रकरण में। उन अंतर्यामी कई प्रकरण है, निर्गुण निराकार का प्रकरण नहीं है। तो निर्बीजतया
कहते मूल में कहते हैं निर्बीजतया एव चेत सति लीलानाम संपन्नानाम सुषुप्त प्रलय हो पुनरुत्थानम अनुपत्ति स्यात्। कहते निर्बीजतया होने से यदि वो शरीर सौम्य दमग्रासित एक छांदोपनिषद का प्रकरण निर्बीजतया होने से ही यदि ब्रह्म में चेत, यदि आप निर्बीजतया रूप से उस प्रकरण को मानोगे, हैं किसको, सदैव सौम्य दमग्रासित इस प्रकरण को, छांदोपनिषद के 6 अध्याय को निर्बीज रूप से ही, निर्गुण निराकार रूप से ही यदि उसका प्रकरण मान, वहां का 6 अध्याय का प्रकरण मानोगे तो ब्रह्म में, सती विद्यमान ब्रह्म में लीन होने वाले, संपन्न होने वाले, एकीभूत होने वाले जीवात्माओं का सुषुप्ति प्रलय में, सुषुप्ति और प्रलय में, सुषुप्ति में सारे जीव एकीभूत हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रलय में भी सारे जीव उस निर्गुण निराकार में और उसमें अंतर्यामी में लीन हो जाएंगे, है ना। सुषुप्ति और प्रलय में दोनों में पुनरुत्थान की उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसे सुषुप्ति अवस्था में उसको शरीर सौम्य आसित इस श्रुति भाग में यदि उसको परमात्मा मानोगे, निर्गुण निराकार परमात्मा मानोगे, तो सारे सुषुप्ति में ही लीन हो जाएंगे, आकर सुषुप्ति में जाकर के मुक्त हो जाएंगे। अब मुक्त हो जाएंगे, पुनः उत्थान थोड़ी होता है मुक्ति। यदि पुनरुत्थान मानेंगे मुक्ति से तो फिर अनर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं उसी को कहते हैं सुषुप्ति और प्रलय का पुनः, सुषुप्ति और प्रलय में दोनों में पुनरुत्थान की उत्पत्ति अनुपत्ति होती है ना, पुनरुत्थान की अनुपत्ति हो जाएगी। किंतु लोक में देखा जाता है कि व्यक्ति सुषुप्ति में जाकर महाप्रलय के बाद भी क्या हो जाता है, उसकी उत्पत्ति होती है ना। सर महाप्रलय तो हमने नहीं देखी, महाप्रलय तो हमने नहीं देखी, किंतु प्रलय, प्रतिदिन की प्रलय तो हम देख ही रहे हैं। सुषुप्ति वाली छोटी प्रलय तो हम देख ही रहे हैं, बड़ी प्रलय तो चलो हमने देखी नहीं, देखी होगी तो भूल भाल गए हैं। तो कहते हैं यदि, तो टीकाकार कहता है सुषुप्त आदौ, आदि से प्रलय ले लेना चाहिए। सुषुप्ति आदौ ब्रह्म शुद्धे ब्रह्मणि संपन्नानाम अपि पुनरुत्थाने मोक्ष अनुपत्ति दोषम। कि सुषुप्ति और प्रलय आदि में शुद्ध ब्रह्म में संपन्न होने वाले जीवों का भी पुनरुत्थान मान लेने, पुनरुत्थान की प्राप्ति हो जाने पर मोक्ष की अनुपत्ति, दोष मोक्ष की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि सारे ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, लीन होकर पुनर आ जाते हैं भारत में, है ना। ब्रह्म में लीन हो गए और पुनः जागृत अवस्था में पुनः आ गए। जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान करके मुक्त हुए थे, है ना, ब्रह्म ज्ञान करके क्या हो गए थे, मुक्त हो गए थे, अब उनको पुनः जन्म हो गया। तो कोई मोक्ष के लिए साधना ही नहीं करेगा। कहते मुक्ता नाम चा पुनरुत्पत्ति प्रसंगात, मुक्तों की पुनरुत्पत्ति की प्रसक्ति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आप सुषुप्ति में जैसे निर्गुण परमात्मा को स्वीकार कर रहे हैं, तो वहां पर जैसे निर्गुण परमात्मा लीन होकर के पुनर्जागृत अवस्था में आते हैं, उसी प्रकार निर्गुण परमात्मा में जो सुखदेव वामदेव आदि हुए लीन हो गए, तो उनका भी जन्म होने लगेगा, है ना। और इसलिए जो कहते हैं न तेसाम पुनरुत्थानम, किंतु उनका मुक्त होने वाले पुरुषों का पुनरुत्थान नहीं होता। कौन? हेतु का अभाव होने से, हेतु का भाव न होने से, हेतु नहीं है। जैसे अरे मुक्त हो गए ना, मुक्त होने वाले जैसे वामदेव आदि जो ऋषि है ना, मुक्त हो गए तो ब्रह्म में लीन हो गए, तो उनका अरे पुनरुत्थान नहीं देखा जाता। क्यों? उनका कोई हेतु नहीं है। होता है हेतु? सब अलग अलग है उनका उपाधियां। तो जैसे सुखदेव वामदेव आदि जो लीन हो गए हैं, तो उनका उत्थान नहीं होता, पुनरुत्थान नहीं होता। क्यों? हेतु का अभाव होने से। तो इति आशंका वाले कहते जैसे वहां पर उनका हेतु का अभाव है, ऐसी उत्थान नहीं होता। उसी प्रकार से सुषुप्ता नाम पिल्यादीनाम पिल्लीना नाम सुषुप्ता नाम और पिल्लीना नाम चा न तरी पुनरुत्थानम। ऐसे सुषुप्ति में गए हुए व्यक्तियों का, है ना, सुषुप्ति में गए हुए व्यक्तियों का और महाप्रलय में गए लीन हो गए हुए ऐसे व्यक्तियों का भी तरही पुनरुत्थान नहीं होगा, है ना। क्यों? हेतु दोनों में समान है। जैसे वहां पर मुक्त पुरुषों में हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है, इसलिए कौन लौट कर आएंगे? जो कारण होता है व्यक्ति लौट कर आता है। अविद्या रूप कारण है ही नहीं है, जैसे मुक्तों में उसी प्रकार नहीं आते लौट करके। उसी प्रकार सुषुप्ति में आपने ब्रह्म को स्वीकार कर लिया, निर्गुण निराकार परमात्मा को स्वीकार कर लिया, है ना।
तो यहाँ भी मुक्त हो जाए, तो यहाँ भी ये मुक्त हो गए, महाप्रलय में भी निर्गुण निराकार का स्वीकार कर लिया तो वहां पर ही मुक्त हो गए। अब वो लौटने का कोई हेतु बचा नहीं, तो फिर क्यों आएंगे, दोनों में समान हो गए। हेतु का अभाव तुल्य होने से ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते बीजा अभावात अविशेषा, बीज का अभाव सामान्य होते हैं। कौन में? बीज का अभाव कारण है ना, बीज बीजन कारण, उसका कारण का अभाव है, बीजन कारण है हेतु, हेतु का अभाव दोनों में समान है। किन में? मुक्त पुरुषों में, वो सुसुप्ति और प्रलय वाले में समान होने से, इसलिए ये शुद्ध ब्रह्म में दोनों लीन हो गए। लीन हो गए तो कैसे उठ करके आएंगे? किंतु लोक में देखा जाता है कि सोने मात्र से कोई व्यक्ति लीन नहीं होता, मुक्त नहीं होता। किसमें? सुसुप्ति में सोने मात्र से कोई भी लीन नहीं। तो सोने मात्र से यदि ब्रह्म में लीन हो जाए, सोने मात्र से यदि ब्रह्म में लय को प्राप्त हो जाए तो कोई व्यक्ति क्या करेगा? हाँ, सब मुक्त। निर्विशेष ब्रह्म में यदि लय प्राप्ति करोगे तो पुनरुत्थान की प्राप्ति नहीं होगी, सारे मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से वर्णन किया।